वो कहते हैं ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आज है 5 सितंबर। आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और सबसे पहले आप सबको राष्ट्र शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आखिर क्यों मनाते हैं हम ये? तो आज का हमारा टॉपिक है कि राष्ट्र शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं। राष्ट्र शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है, इसलिए क्या कहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। आपसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं हम। नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे हम देखेंगे कि ये इनका एक्चुअल नाम क्या है, राधाकृष्णन है, डॉक्टर राधाकृष्णन, लेकिन इसके नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगा हम आगे देखेंगे। जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो तिरुतनी ग्राम, तिरुतनी नामक गांव में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी और उनके माता का नाम था सीताम्मा। उनके माता का क्या नाम था? सीताम्मा। उनकी पत्नी का नाम था शिवाकमु। क्या नाम था उनकी पत्नी का? शिवाकमु। वे 1952 से 1962 तक हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे और 1962 से 1967 तक वे हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। इनके पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। इनके पूर्वज जो है ना, जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था सर्वपल्ली। तो इनके पूर्वज ने गांव की यादों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या किया कि अपने नाम के आगे सर्वपल्ली तो लगाया ही, साथ में ये क्या किए कि अपने बच्चे, अपना बेटा राधाकृष्णन जी के नाम के आगे भी क्या लगा दिए? सर्वपल्ली। आप यहां गौर से देखेंगे इनके पिता का नाम, तो यहां भी सर्वपल्ली लगा हुआ है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? इनके गांव का नाम है, गांव के सम्मान के लिए यहां पे ये सर्वपल्ली लगा दिए हैं। और आगे चलते हैं। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। जैसे देखिए, किसी चीज को फैलाना, भारतीय संस्कृति को बताना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, तो वो क्या थे? संवाहक थे भारतीय संस्कृति के और प्रख्यात शिक्षाविद थे। बहुत ही शिक्षित, ज्ञानवान व्यक्ति थे, महान दार्शनिक भी थे और एक आस्थावान शिक्षक थे। देखिए, जो भी शिक्षक हैं, अगर वो वास्तव में शिक्षक हैं तो उनको आस्थावान होना पड़ेगा, उनको निष्पक्ष होना पड़ेगा, उनको वास्तविकता से जमीनी स्तर में रह करके शिक्षा में सुधार लाने की प्रयास करना होगा। तो और उनको 1954 में भारत रत्न मिला। उनको भारत रत्न क्यों मिला 1954 में? उनको इसलिए मिला क्योंकि वो क्या थे ना, प्रख्यात शिक्षाविद थे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया उन्होंने, महान दार्शनिक थे और भारतीय संस्कृति के संवाहक होने के कारण और एक आस्थावान शिक्षक होने के कारण इन सब जो गुण उनमें देखा गया, जो कि सकारात्मक है, उसके कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से 1954 में अलंकृत किया, उनको पुरस्कृत किया। आगे देखते हैं। फिर जाकर के महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का देहांत हो गया। देहांत कब हुआ? उनका निधन हुआ 17 अप्रैल 1975 को।
कब हुआ आपसे अगर पूछे तो आप बोलेंगे 17 अप्रैल 1975 को उनका देहांत हो गया। कहां पे हुआ? तो चेन्नई में। कहां हुआ? चेन्नई में। जन्म कहां पे हुआ था? तो जन्म देखिए 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी नामक ग्राम जो कि तमिलनाडु में है वहां पे जन्म हुआ था, और चेन्नई में मृत्यु हुई 17 अप्रैल 1975 को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि आप सब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे अगर पूछे कि नेशनल टीचर्स डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो आप 5 सितंबर टिक करते हैं। लेकिन अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि पूरे विश्व में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा वो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं? 5 सितंबर टिक कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये टिक कर देते हैं, इसका आंसर वो टिक कर देते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है और हमें एक एक चीज को अच्छे से समझना है। और शिक्षक दिवस पे बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें हर दिन एक छोटा प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर सुधार आए, हमारे समाज के अंदर सुधार आए। और आखिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इनके चाहने वालों ने जब इनके जन्मदिन को मनाने के लिए रिक्वेस्ट किया राधाकृष्णन जी से कि सर हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, तो पता है साहब ने क्या कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने कहा कि देखिए मेरा व्यक्तिगत जन्म दिवस मत मनाइए, अगर मेरा जन्म दिवस मनाना ही है तो आप मेरा जन्मदिन इस तौर पे मनाइए, शिक्षक दिवस के तौर पे मनाइए। देखिए कितना सकारात्मक सोच है, अपने बारे में ना सोच करके सबके सम्मान के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि हमारे देश में जितने भी शिक्षक हैं सबको आज के दिन अच्छा फील होगा। तो ऐसे थे इनके सोच। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। और अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? CTET CTET 1 2 3। और अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा विशेष देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।